solid cubes of edges 10 centimeters, 20 centimeters, 30 centimeters, and 40 centimeters are kept on the ground, touching each other in order. Locate center of mass of their system. क्या क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? सर मतलब 4 सॉलिड क्यूब्स है, मतलब सबके अलग अलग साइड्स है। तो वो एक ऐसे पैटर्न में ऑर्डर में रखे हैं जिससे जो एक दूसरे को टच हो रहे हैं, तो और वो डिफरेंट लेंथ के है, तो उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। रेवान जी क्वेश्चन समझ आया नहीं है? जी सर समझा। सर आज क्वेश्चन समझ आया नहीं है? सर समझा। अब आज क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। तो अब आज क्या लगता है कैसे कर सकते हैं? जैन जी कैसे कर सकते हैं? सर ये जो सबसे ज्यादा बड़ा रेडियस है उसको हम लोग 0 0 ले सकते हैं। ठीक है। फिर 0 0 कहाँ पर लूं? 0 0 कहाँ पर लूं? सर स्टार्टिंग में मतलब 40 सेंटीमीटर के यहाँ पर ले लूं? यहाँ पर हाँ ले लूं? सर। ठीक है, चलिए ठीक है, ये 0 0 ले ली। फिर क्या करो? सर उसके बाद वहाँ पे आएगा 0 कॉमा सर 40 कॉमा 0। यहाँ आएगा 40 कॉमा 0। ओके सर पहले हम लोग को हर एक का सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा ना। शाबाश, वेरी नाइस। अब आपको समझ आया, शाबाश। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? ये मैं इसको ए बोल देता हूँ। सेंटर में। सेंटर क्या होगा उसका? सर क्यूब है ना। हाँ क्यूब है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, सिंपल कर लेते हैं। अगर प्लेट होता तो क्या होता? चलिए पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको सॉलिड, इसको प्लेट बोल देते हैं, यूनिफॉर्म प्लेट्स बोल देते हैं। तो फिर डायगोनल के सेंटर मतलब जहाँ पे बाइसेक्ट होता है वो सेंटर ऑफ मास। रेवान जी समझ आया? यस सर। ये सारे सर्कल होते हैं, सर्कुलर सॉरी स्क्वायर प्लेट्स होती है, स्क्वायर प्लेट्स होती है, स्क्वायर प्लेट्स होते हैं। तो जहां इनके डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वहां पर इनका सेंटर ऑफ मास होता है। हुसैन जी डू यू एग्री? हाँ सर। तो हुसैन जी अगर ये स्क्वायर प्लेट्स होती, अगर ये स्क्वायर प्लेट्स होती तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होता? 5। अरे अच्छा सर 40 का 20। हाँ सर 30 का 15, 20 का 10 और 10 का 5। अरे आप तो एक्स एक्सिस बोल रहे हो ना, मुझे वाई एक्सिस भी चाहिए ना। वाई एक्सिस क्या होता है? सर 20 कॉमा 40 सर 20 कॉमा 20। ओके, इसका क्या होगा? 40 प्लस 15। 40 प्लस सर 15 कॉमा 65। नहीं सर 65 कॉमा 15। रेवान जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं सर ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो इससे पूछो ना, हुसैन से बोल क्या रहा, अपने आप बातें करते जा रहा। जो उसका हाफ है ना उससे हम लोग को ऐड करना है जो लेंथ है, और जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो तो हम लोग को वैसे भी दिया हो तो वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट हम लोग को इनको ऐड करके मिलेगा, इनके लेंथ ऐड करके। रेवान जी नहीं समझ में आया। सर y एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट का सिर्फ हाफ लेना है। दादा रटो मत, समझो पहले, तो ये समझो आराम से, पहले क्वेश्चन समझो। ये यहाँ पर कुछ क्यूब्स लिखे हुए थे, तो पहले मैंने क्यूब्स को क्यूब्स नहीं लिखे, मैंने सिंपल केस ले लिया, 4 यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट्स का ले रहा हूँ, तो ये प्लेट्स है। आपको ये समझ आ गया? यस सर। रेवान जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर दिया, स्क्वायर प्लेट्स हैं ये क्यूब्स नहीं है। आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? जी सर। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि स्क्वायर प्लेट्स हैं, इसकी जो लेंथ है ये 40 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, इसकी जो लेंथ है ये 20 है, और इसकी 10 है। ये बात आपको समझ आ गई? यस सर। ओके, सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते हैं क्यों, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करता है। देखिए हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन ये है टू रिप्लेस these square plates with a simple dot which will have the same mass as the square plate। आपको बात समझ आ गई? यस सर। हाँ सर। ओके तो सिर्फ आराम से मिस्टर यॉन पहले समझिए, यहां से लेके यहां तक ये 40 है, डू यू अग्री? यस सर। 40 पे 30 ऐड होगा तो ये 70 होगा, डू यू अग्री? यस सर। 70 पे ये 20 ऐड होगा तो ये 90 बनेगा, डू यू अग्री? यस सर। 90 पे ये 10 ऐड होगा तो ये 100 बनेगा। डू ऑल ऑफ अस अग्री टू दिस और नॉट? यस सर। यस अब आराम से देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पे लाई कर रहा होगा जहां पर जो एक्स है वो 20 है। रेवान जी डू यू अग्री? यस सर। रेवान जी इफ यू अग्री तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये वाला पॉइंट कितना होगा मिस्टर रेवान, अगर आपको समझ आ रहा है? सर ये उसके हाफ होगा ना? आप बताइए कितना होगा? सर 10। दादा कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स एक्सिस ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको मेरी क्वेश्चन समझ आ रहा नहीं यार? रेवान जी आपको मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा नहीं यार? जी सर समझ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये जो पॉइंट है ये कितना सर होगा? 50। 50 कैसे होगा यार? 55 सॉरी। 55 शाबाश। 40 प्लस 70 का हाफ होगा ना 55। डू ऑल ऑफ अस एग्री टू दिस? हाँ यस सर। यस सर। रेवान जी फिर इसका बताइए, सी का बताइए, इसका सेंटर ऑफ, इसका एक्स क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होगा? याद रखिए कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूं। सर 80। 80। 90 प्लस 70 का हाफ 60। 80 शाबाश, 80 हो जाएगा शाबाश। और इसका डी का क्या होगा? 95। 100 प्लस 90 190। 190 का हाफ क्या होता है? 5 95। रेवान जी 190 का हाफ क्या होता है? 85। भाई 95 85 जो दिमाग में 95। आ रहा है यार। अरे उसका ये वाला एज 90 पे है तो 90 के आगे ही होगा ना यार हुसैन। सर 95। हाँ 90। हुसैन मैं ये कह रहा हूँ ये 90 से आगे ही होगा ना। अगर आप 85 बोलोगे हाँ तो सर। इसका डी का सेंटर ऑफ मास सी पे थोड़ी होगा यार, डी के अंदर ही होगा ना। हाँ सर समझा। लॉजिक नहीं समझ समझ आया? रेवान जी यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखिए, अब वाई एक्सिस को सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ। ए का ये देखिए, ये जो है ये टोटल जो है वो 40 है, तो ये कितना होगा? मिस्टर रेवान सर 20। शाबाश, 20 होगा तो ये कितना हो गया? 20। बात समझ आ गई? जी सर। ये जो टोटल है ये 30 है, 30 का हाफ यहाँ पर होगा तो ये कितना होगा? रेवान सर 15। शाबाश, तो ये होगा 15 और इसका हाफ ये 20 है, इसका हाफ होगा 10, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 10 और ये 10 है और 10 का हाफ होगा 5, तो ये होगा 5। सर डू वी एग्री टू दिस और नॉट? यस यस सर। यस सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नहीं सर। रेवान जी कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। ओके अब देखिए मैं एक चतुराई करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अच्छा सबसे पहले तो ये करता हूँ क्योंकि अब मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ चुके हैं, कैन आई फॉरगेट ऑल अबाउट द प्लेट्स? डू यू अग्री? सर डू वी अग्री और नॉट? यस सर। यस सर। यार मेरे पास सेंटर ऑफ मास आ गया ना, अब मुझे ऑब्जेक्ट का क्या करना है? अब तो मुझे सिर्फ सेंटर ऑफ मास ही डील करना है। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट ही ये है। डू यू अग्री और नॉट?
Yes, sir. डाउट लग रहा है आपको? No, sir, no doubt. अबाजी, डू यू एग्री? Yes, sir. ओके, अब जो मैं कह रहा हूँ वो थोड़ा सा समझिए, और नहीं समझ आता तो मुझे पूछिए। मैं क्यूब को, अब मैं क्यूब ले आता हूँ, मैंने प्लेट्स ली थी ना, मैं क्यूब ले आता हूँ। अब क्यूब का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्यूब के सेंटर में होगा। डू वी एग्री? Yes, sir. अरे दादा, ये ऐसा क्यूब है ना, क्यूब के सेंटर में होगा ना सेंटर ऑफ मास। हुसैन जी, हाँ या ना? हाँ सर। रेवान जी, डू यू एग्री? Yes, sir. ये सेंटर ऑफ मास है इसका, जो क्यूब के सेंटर में है। इसके साथ ही एक और क्यूब लगा हुआ है यहां पर, ऐसा। इसके साथ एक और क्यूब लगा हुआ है ऐसा, और इसके साथ में एक और क्यूब लगा हुआ है ऐसा। रेवान जी, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे? जी सर। तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये गायब हो जाएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, खैर जो भी है, अब मैं जो सिचुएशन है उसको ऊपर से देख रहा हूँ। ऊपर से मतलब ये जो क्यूब्स हैं ये ऐसे पड़े हुए हैं, जब मैं साइड से देख रहा हूँ तो वैसे है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि लेट अस सी दीज फ्रॉम अ ड्रोन व्यू। ड्रोन व्यू समझते हैं ना, ऊपर से देख रहा हूँ। हाँ सर। अभी देखिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जरा सुनिए। अब ये वाला जो पॉइंट है, 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 वो एक्स एक्सिस में तो यहाँ नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस तो यहाँ नजर आ रहा है। बट क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हो, तो जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर आ रही है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. यस सर। रेवंत जी, नहीं देख पा रहे? जी सर। वाई एक्सिस ये पॉइंट से बाहर आ रही है, और अगर वाई एक्सिस बाहर आ रही है, अगर वाई एक्सिस बाहर आ रही है, तो इसकी जो हाइट होगी, इसके जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। ये 40 था ना, ये हाँ 30 सर। था, ये 20 था, ये 10 था। तो इसकी जो हाइट होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, इसकी 10 होगी और इसकी 5 होगी। हुसैन जी, डू वी अग्री? हाँ सर। एंड फाइनली डू वी ऑल ऑफ अस अग्री कि बेसिकली ये इसके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इसके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। एक सेकंड यार, मैं थोड़ा तो सफाई से लग जाता हूँ। रेवंत जी, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? समझ रहे सर। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास की, ये सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है यार, जो हम कोऑर्डिनेट्स जो बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका जो y है वो क्या है? 20। इसका जो y है वो है 15। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 10, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 5। और x तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। इसका जो x है वो 20 है, इसका जो x है वो कितना है? नहीं, कितना है? हाँ ठीक। इसका जो x है वो कितना है? अरे ये 40 है यार, ये 70 है, ये 80 है। गड़बड़ हो रही है, सॉरी 80 नहीं है, 90 है। 40, 70, 90, 100। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, बार बार बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास 20 पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा? 35 पे होगा। हाँ सर। 15 और ऐड करेंगे ना, 55 होगा, सॉरी 55 होगा, 55 होगा। इसका जो सेंटर मास है वो 70 और 90 के बीच में, मतलब
अरे मैंने शायद वहां पर गड़बड़ की है। 70 और उसके बीच में कितना होगा x इज इक्वल टू? सर वो 55 कैसे हुआ ये? अरे मैंने वहां गड़बड़ की है यार, जब हम पहले बात कर रहे थे उसमें गड़बड़ किया। 40 और 70 के बीच में होगा ना, तो 15 ऐड करूंगा तो 40 प्लस 15 कितना होगा? 55। हाँ सर, हाँ यहाँ पर 70 और 20, 70 80 70 प्लस 80 पे होगा, और यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो कितने पे होगा? 95 कितने होगा? 95 पे होगा। 95 रेवाजी, डू वी एग्री? यस सर। तो बेसिकली यार आपके पास जो सेंटर ऑफ मासेस आ गए वो क्या आ गए? इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस कोऑर्डिनेट पे है? 20, 20। 20 इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है? 55, 15 इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है? 80, 10 इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर है? 95, 5 और इस पे अब फाइनली हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें मास कितना है। अब फिर से वही वाला फंडा, कल वाला फंडा, जो मास है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड क्यूब। हाँ पहले सर। ये जो सबसे बड़ा वाला जो है मास, इसका जो मास होगा वो कितना होगा? डेंसिटी इनटू 1600 40 क्यूब। m2 क्या होगा? डेंसिटी इनटू 30 क्यूब। m3 क्या होगा? डेंसिटी इनटू 20 क्यूब। और m4 क्या होगा? डेंसिटी इनटू 10 क्यूब। चिराजी, डू यू अग्री? Yes, sir. थोड़ा सा अगर मैथ्स और इजी करना हो तो देख लीजिए, परेशान मत होइए, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर अ सिंपल रीजन आई कैन राइट दिस एज डेंसिटी इनटू 4 क्यूब इनटू 10 क्यूब। डू यू अग्री और नॉट? हाँ सर। इसको करने का फायदा क्या होगा अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि रो 10 क्यूब, रो 10 क्यूब, रो 10 क्यूब, रो 10 क्यूब कॉमन है। उसका मतलब ये हुआ कि आप m1 को लिख सकते हो k इंटू 64, m2 को लिख सकते हो k इंटू 27, m3 को लिख सकते हो k इंटू 8, और m4 को लिख सकते हो k। तो then you do we agree to this or not? हाँ सर। क्योंकि सर ये तो कांस्टेंट ही है ना। रेवाल जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ रहे सर। अगर समझ आ रहा है तो आपको बेसिकली ये समझ आ गया होगा कि नाउ वी हैव अराइव्ड एट अ पॉइंट वेयर देयर आर 4 masses, देयर आर 4 masses। हमने ये सारा तामझाम आप भूल सकते हैं, सारा तामझाम आप भूल सकते हैं। एक सेकंड सर। सारा तामझाम आप भूल सकते हैं एंड यू कैन से कि I replace all the system. I replace all the system by only 4 masses, which are kept at these points. अब्बास जी हाँ या ना? हाँ सर। आपने सिर्फ 4, पूरा जितना तामझाम था सबको रिड्यूस कर दिया। और सेंटर ऑफ मास का जो फायदा है, सेंटर ऑफ मास इसीलिए पढ़ा जाता है कि आपने इतने बड़े बड़े जो क्यूब्स थे उनके अपने मासेस थे और उनका अपना तामझाम था, सबको आप भूल गए। आपने सिर्फ ये बोला कि यार एक और चीज भूल गए आप, वो बोलना नहीं चाहिए था। मैं इसका कोऑर्डिनेट भूल गया यार। तो ये 64 के यहाँ पर रखा हुआ है, 27 के यहाँ पर रखा हुआ है,
8k यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर किसी को पॉइंट याद है? ये पॉइंट क्या था? सर 95,5 95,5। शाबाश, यहाँ पर k है। हुसैन जी बात समझ आ गई? हाँ सर। फाइनली जो XCOM होगा, मतलब पूरे सिस्टम का, पूरे कॉन्फ़िगरेशन का जो है, वो हमारा प्यारा फॉर्मूला M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, तो ये कितना हो जाएगा? 64k इंटू 20 प्लस 27k इंटू प्लस k इंटू 95 होल अपॉन कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 27 36, 36 प्लस 64 100k। रेवान जी जाग रहे हैं, सो गए? जी सर। हो गए? नहीं सर। रहने बात समझ आई? हाँ सर समझ आ। अच्छा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे और फाइनली आपका आंसर निकल आएगा। YCOM के लिए आप क्या करेंगे? हुसैन जी बोलिए। तो 64k into 20 plus 27k into 15 plus 8k into 10 plus k 5। हाँ, ये जरा 5 हो जाएगा। हाँ सिर्फ 5। हाँ, मैंने के इसमें लिखा नहीं है क्योंकि के जो है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये सारे जो के हैं वो नीचे वाले के से कैंसिल हो जाते हैं। आपको बात समझ आ गई? कॉमन लेके ना। ठीक सर, बिल्कुल ठीक है। और अगर आप शायद अगर आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो जो फैक्टर हमने लिया था रो इंटू 10 क्यूब, इसीलिए उसको हमने के ले लिया था। तो क्या जी बात समझ आई? हाँ सर। नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फैल रहा था, आप उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देते। वो सब मत कीजिए, नहीं तो पूरे पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। चिराग जी कोई डाउट? नो सर। ये देख लीजिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? सॉरी, यस सर। सर टेक्स्ट बुक दिख रही है। ये दिख रहा है? सॉल्यूशन दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। तो हाँ। ये 2020 है, ये 55 15 है, ये 8 10 है, ये 95 है। ये क्यूब्स ग्राउंड पे रखे हुए हैं, ग्राउंड पे रखे हुए हैं। फाइनली आप काम झाम करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है यार? हाँ सर समझ आ रहा। ये देखिए, ये और हमने ये किया था। ये देखिए, ये पूरा जो फैक्टर है रो इंटू 10 क्यूब, रो इंटू 10 क्यूब, रो इंटू 10 क्यूब, उसको मैंने के ले लिया, क्योंकि अगर आपने इसको भी साथ में लेके घूमना शुरू कर दिया तो यार रो पड़ोगे, आंसू निकल आएंगे आपके। हाँ सर समझा। राव जी को तकलीफ? राव जी को डाउट? नो सर, नो डाउट।